दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम रामचरितमानस का पाठ श्रवण करेंगे। साथियों, कुछ दिन के लिए बीच में गैप लग गया है। कुछ लोगों का कहना होगा कि बीच बीच में वीडियोज़ नहीं आते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाया। तो साथियों, आज पुनः आप सभी से क्षमा मांगता हूँ कि वीडियो सही टाइम पर नहीं मिला आपको, पर रामायण YouTube पर आपको संपूर्ण मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और मैंने पहले भी कहा था कि आपको YouTube पर संपूर्ण रामायण हिंदी अर्थ सहित सुनाई जाएगी, तो आप निश्चिंत रहें कि रामायण आपको पूरी सुनाई जाएगी। अब साथियों, पहले मैं आपको बता दूं कि अयोध्या कांड ही चल रहा है। अयोध्या कांड में अयोध्या की जो सभा में वशिष्ठ जी का व्याख्यान, हमने पिछला अपना पाठ वहाँ छोड़ा था दोहे पर, वहीं से आज मैं अपने प्रारंभ करूँगा। पहले श्री हनुमान जी महाराज का आसन दे देता हूँ और पाठ प्रारंभ करते हैं। तो ये आसन बालाजी महाराज का, हनुमान जी महाराज को आसन दे दिया है। अब उनका थोड़ा ध्यान कर लेते हैं और पाठ प्रारंभ करते हैं। साथियों, हे हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए, विराजिए प्रभु और पाठ का श्रवण करिए। जय श्री राम। तो साथियों, मैंने आपसे क्षमा याचना कर ही ली है कि पाठ आपको नियमित आज से आगे मिलेगा, यह निश्चित समझें। अब मैं पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आप पाठ का श्रवण करें, क्योंकि यह रामचरितमानस का पाठ इस कलयुग में, इस भवसागर से पार करने के लिए आपके लिए नौका के समान है। और साथियों, तुलसीदास जी ने यहाँ तक कहा है कि राम विमुख सपनेउ सुख नाहि। जो व्यक्ति राम जी से विमुख है, उसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो साथियों, आप लोगों को, हम लोगों को सभी को सुख प्राप्त करना है, तो श्री राम जी के चरणों से जुड़े रहना है। तो आइए, आज राम जी का चरित्र आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से आप श्रवण करें। जय श्री राम। अनुचित उचित विचारु तजे, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। सिया राम। जो अच्छा या बुरा कुछ भी न विचार कर पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वे आनंद और सुंदर यश को पाते हैं और स्वर्ग में वास करते हैं। जो, मैं पुनः शर्त को स्पष्ट कर देता हूँ, जो अच्छा या बुरा कुछ भी न विचार कर पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वे आनंद और सुंदर यश को पाते हैं और वे स्वर्ग में वास करते हैं। अवश्य नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक पर हरहु। सुरपुर निरप पाहे पर तोसु, तुम कह सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा की आज्ञा अवश्य सत्य कीजिए, प्रजा की रक्षा कीजिए और शोक का परित्याग कीजिए। इससे राजा स्वर्ग में संतुष्ट होंगे और तुम्हें दोष न लगाकर सुंदर यश मिलेगा। क्योंकि यहाँ वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि आप राज गद्दी पर बैठें और प्रजा की सेवा करें। तब आगे का वृत्तांत सुनिए। वेद विदित संपत सबही, जेहि पिदु तेह सो पावहि टीका। करहु राज पर हरहु गिलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। पिता जिसे राज्य दे वही अधिकारी है, यह बात वेद में लिखी है और सर्वसम्मत है। मेरा वचन हितकर मानकर ग्लानि छोड़कर राज्य कीजिए। सुन सुख लैब राम बेदेहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तिहु प्रजा सुख होई सुखारी। यह सुनकर श्री राम जी और जानकी जी को आनंद होगा
और कोई भी पंडित इसे अनुचित न कहेगा। प्रजा के सुख से कौशल्या आदि सभी माताएं सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विद तुम सन भल मानहि। सो पेहु राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। माताएं श्री राम जी से आपकी प्रीति और को पहचानती हैं। वे आपसे हर प्रकार सुखी होंगी और श्री रामचंद्र जी के आने पर राज्य लौटाकर प्रेम के सहित उनकी सेवा टहल करना। की जहु गुर आयुष अवसे, कहे सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सिया राम दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। मंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरु की आज्ञा अवश्य कीजिए। श्री राम जी के आने पर और जैसा उचित समझिएगा वैसा कीजिएगा। कौशल्याधर धीर झुकेहि, पूत पथ्य गुर आयुष एहि। सो आदि रीह करहि हित मानी, तजहु विषाद काल गत जानी। तब धैर्य धारण कर कौशल्या बोली, हे पुत्र, मुनि का वचन सुंदर औषधि है, उसे लाभकारी मानकर आदर के साथ करो और समय का प्रभाव समझकर विषाद छोड़ दो। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एह भांत तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अब लंबा। श्री रामचंद्र जी वन में हैं, राजा स्वर्ग में, और तुम इस प्रकार कायरता प्रकट करते हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के तुम ही एक सहारा हो। लख विद्य बाम कालो कठिनाई, धीरज धरहु मातो बल जाई। सिर धर गुरु आयुष अनसरहु, प्रजा पाल पर जन दुख हरहु। हे भरत, विधाता को टेढ़ा और समय की कठिनता को देखकर धीरज धरो। गुरु की आज्ञा सिर पर रखकर आपका अनुसरण कर नगर के लोगों का कष्ट निवारण करो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही अहित जनु चंदनु। सुने बहोर मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। वशिष्ठ जी की वाणी और मंत्रियों की सराहना सुनकर भरत के मन में मानो चंदन के समान शीतलता प्राप्त हुई। फिर उन्होंने शील और प्रेम से पगे सीधे तथा रस से सने हुए माता के वचन सुने। साने सरल रसु मातो बाने, सुने भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरूह स्त्रवत, सींचत ब्रय और अंकुर नये। सो दशा देखत समय, तेह विसरी सबई शुद्ध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। माता की सीधी और रस से पगी वाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू टपकने लगे, जिससे वे मन में उत्पन्न ब्रह के अंकुर सिंचने लगे। इस समय की अवस्था को देखकर किसी को भी अपनी सुध न रही। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय स्वाभाविक प्रीति की सीमा को सब लोग सराहने लगे। भरत कमल कर जोरे, धीर धुरंदर धीर धर। बचन अमीय जनु बोर देत, उचित उत्तर सबही। पश्चात कमल रूपी हाथों को जोड़कर धर्म के धुरंधर भरत जी धैर्य धारण कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सब लोगों को यथोचित उत्तर देने लगे। अब भरत जी आपको क्या उत्तर देते हैं, आप सुने। मोहे उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरे आयुष दीना,
अवसु शीस धरे चाहूं कीना। गुरु ने मुझे अच्छा उपदेश दिया और प्रजा मंत्री सभी जनों की राय है माता की उचित आज्ञा प्राप्त हुई, जिसे सिर पर रखकर अवश्य करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हितु बानी, सुनि मन मुदित करहूँ भले जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाए सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता और स्वामी का हितकर वचन सुनकर उसे ठीक समझकर प्रसन्न मन से करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करे तो धर्म चला जाता है और भारी पाप भी लद जाता है। तुम्हें तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। जदप यह समुझत हूनी के, तदपि होत पर तोष न जी के। आप लोग तो ऐसी ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि जिस पर चलने से मेरा कल्याण हो। यद्यपि मैं यह बात समझ रहा हूँ, फिर भी जी को संतोष नहीं होता। अब तुम बिनय मोर सुन लेहु, मोहे अनुहरत शिखावन देहु। उतरु देहु क्षमय अपराधु, दुखित दोषु गुण गनहि न साधु। आप लोग मेरी प्रार्थना को सुनकर उसके अनुसार उपदेश करें और यह जो मैं उत्तर देता हूँ, इस दोष को आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि दुखी के दोष और गुण सज्जन लोग नहीं गिनते। पितु सुर पुरसिय राम बन, करन कहूँ मोहिराजो। एह ते जानहु मोर हित के, आपन बढ़ काजु सिया बर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पिताजी इंद्रपुरी में हैं और सीता और श्री राम जी जंगल में हैं और मुझे राज्य करने को कहते हैं। इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं अथवा कोई अपना बड़ा कार्य। हित हमार सिय पति शिवकाई, सोहर लीनी मात कुटलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, अनु उपाय मोर हित नाही। हमारी भलाई तो श्री राम जी की टहल में थी, जिसे केकई की कुटिलता ने हर लिया। मन में अनुमान कर मैंने देखा तो संसार में इसके अतिरिक्त मेरी भलाई अन्य कोई यतन में नहीं है। शोक समाजु राज के लेके, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बाद बसन बिनु भूषण भारू, बाद बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। श्री राम लक्ष्मण और सीता का चरण न देखकर इस शोक से भरे राज्य का कौन सा काम है। कपड़ा ना हो तो गहना किस काम का, और ब्रह्म का विवेक ना हो तो विराग किस काम का। सहज शरीर बाद बहु लोगा, सहज शरीर बाद बहु भोगा। बिनु हरि भगत जाए जप जोगा, जाए जीव बिनु देह सुहाई। बाध मोर सब बिन रघुराई। शरीर में रोग है तो विविध प्रकार के भोग व्यर्था हैं, बेकार हैं। भगवत बिना जप योग किस काम का। जीव न रहे तो सुंदर देह वृथा है। इसी तरह राम जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा भरत जी ने कहा। कितनी प्रीति है। जाऊं राम पहि आयुष देहु, एक ही आंख मोर हित एहु। मोहि नृप कर भल आपन चेहू, सोए स्नेह जड़ता बस केहू। मेरी यही एक विनय है कि राम जी के निकट जाने की आज्ञा मुझे दी जाए। हम जो राजा बना करके आप लोग अपनी भलाई चाहते हैं, तो यह प्रेम मूर्ता वश कहते हैं। के कई सुह कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोह से अधम के राज। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। मैं केकई का दुष्ट पुत्र श्री राम जी के विमुख होकर लज्जा रहित हूँ, सो मेरे जैसे नीच के राज्य में आप लोग आनंद चाहते हैं। कहूँ साच सब सुने पति आहू, चाहो धर्मशील नर नाहू। मोहि राजु हट देहू जबहि, रसा रसा तल जाहे तबहि। मैं ठीक कह रहा हूँ, आप लोग विश्वास रखें, राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। मुझे हठपूर्वक ज्यों ही आप लोग राज्य देंगे, उसी काल पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेह लग सिय राम बनवासु। राय राम कहु कानून दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीना। मेरे ऐसा पापी कौन है, मेरे जैसा पापी कौन है कि जिसके लिए श्री राम सीता लक्ष्मण वन को चले गए। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनका बिछो होते हुए स्वर्ग को प्रस्थान कर दिया। मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुवीर बिलोक अवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। मैं दुष्ट सब बुराइयों का कारण हूँ कि बैठकर सब बातों को सचेत होकर सुनता हूँ, और श्री राम जी के बिना घर को देखकर मेरे प्राण रह गए और जगत में हंसी सह रहा हूँ। राम पुनीत बिसै रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगे कहो हृदय कठिनाई, निधर कुलिस जेह ले बढ़ाई। श्री राम जी पुनीत और भोगों को न चाहने वाले हैं। राजा तो लालची होते हैं और भोग चाहते हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता का वर्णन किस प्रकार करूं, जो वज्र का भी निरादर कर बड़ाई प्राप्त कर रहा है। कारण ते कारज कठिन, होए दोष नहीं मोर। कलुष अस्त ते उपलते, लोह कराल कठोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। जैसे हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा बना, पर ये दोनों उन दोनों की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं, इसलिए मैं तो कठोरता में मां से भी बढ़ गया हूँ। के कई भव तनु अनुरागे, पामर प्राण अघाए अभागे। जो प्रिय ब्रह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। मेरा यह नीच प्राण केकई से उत्पन्न देह के साथ प्रीति रखता है। यदि इस प्राण को श्री राम जी का बिच्छू ही पसंद है, तब तो आगे बहुत कुछ देखना सुनना है। लखन राम सिय कहो बन दीना, पठय अमरपुर पत हित कीना। लीन विधवपन अपजसु आपू, दीनहु प्रजहि शोक संतापू। केकई ने श्री राम लक्ष्मण और सीता को बन दिया, महाराज दशरथ जी को स्वर्ग में भेज दिया, स्वामी की भलाई की, अपने विधवा हुई और बुरा यश कमाया, प्रजा के शोक और प्रजा को दुख दिया। मोहे दीन सुख सुजस सुराजू, कीन के कई सब कर काजू। एहि ते मोर कहा अब नीका, तिह पर दे न कहो तुम टीका। मुझे सुख सुयस और स्वराज्य दिया, मानो केकई ने सभी का काम कर दिया। इस पर भी तुम राज्य का टीका देने को कह रहे हो, क्या यह अच्छाई है? केकई जठर जन्म जग माही, यह मोह कहे कछु अनुचित नाही। मोर बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। केकई के उदर से जन्म हुआ तो मेरे लिए यह कोई बुरी बात नहीं। मेरी यह सब बात
ब्रह्मा ने रच दी है। अब आप 5 प्रजा वर्ग मिलकर मेरी क्या सहायता करते हैं। ग्रह गिरी तपुनि बात सब, तेह पुन बीची मार, तेह पिआए बारुनी, कहूँ कहाँ उपचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसको शनिचर आदि ग्रह पकड़ लिए हों और जो बात रोग के वश हो, तिस पर भी बिच्छू डस लिया हो, शराब भी पिला दिया हो, तो भला उसके लिए कौन सी औषधि हो सकती है। के कई सुअन जोग जग जोही, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनह राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। केकई के पुत्र के योग्य जो होना चाहिए, बुद्धिमान विधाता ने सब मुझको दिया। महाराज दशरथ जी का पुत्र और श्री राम जी का छोटा भाई भरत, यह प्रशंसा ब्रह्मा ने व्यर्थ ही दिया। तुम सब कहूँ कड़ा वन टीका, राय रजाओ सुसव कहनी का। उतर देहु के बिद के ही, कहूँ सुखे न जथा रुच जेहि। आप लोग राज्य का टीका कराने को कहते हैं, भला राज्य किसे स्वीकार नहीं। मैं किस प्रकार सबको उत्तर दूं। जो आप लोगों को कहना हो सुख से कहते चलिए। मोहि कुमातु समेत बे आही, कहूँ कहे ही के कीन भलाई। मो बिन को सचराचर माही, जिह सिंह राम प्राण प्रिय नाही। मुझे और मेरी कुटिल माता को छोड़कर कौन किस की कैसी भलाई किया है, भला कहिए। तो मुझे छोड़कर कौन ऐसा है जिससे सीता और रामचंद्र जी प्राणों से प्यारे ना हों। परमहान सब के बड़लाहु, आदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस ऐहूं, सबई उचित सब जो कुछ कहूं। मेरी जो इतनी बड़ी हानि हुई है, यह सब मेरे दुष्ट दिन की बातें हैं, इसमें किसका दोष नहीं। इससे संदेह शोक और स्नेह के अधीन होकर जो आप लोग कहें सब उचित ही है। राम मातु सुठ सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। कहे शुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देख। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। श्री राम जी की माता पवित्र हैं और उनका सरल स्वभाव है। वे मुझ पर विशेष प्रेम रखती हैं और स्वभाव से ही प्रेम होने से मेरी दरिद्रता दीनता को देखकर राजा होने को कहती हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, बहे विधि विमुख विमुख सब को। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ज्ञान के समुद्र हैं, विश्व जानता है। वह भी मुझे राज्य तिलक देने को कहते हैं। इससे मेरा तो विधाता ही रुष्ट है और विधाता के विमुख होने से आप सब भी मुझसे रुष्ट ही हैं। परिहरि राम सिय जग माही, कोहु न कहे मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहस सुख मानी, अंतहु कीच तहां जह पानी। श्री सीता जी और श्री राम जी को छोड़कर सभी लोग इसमें मेरी सम्मति बताएंगे, सो मैं सब सुनकर सुख पूर्वक सहन करूंगा। जहां जल है वहीं कीचड़ है। डर न मोह जग कहे कोई पोचू, परलोक कहूँ कर नाहिन सोचू। एक कहीं उर बस दो सही दवारी, मोह लगे भेसिय राम दुखारी। मुझे जगत के लोग डरपोक कहेंगे, इसका मुझे कुछ भी भय नहीं, परलोक का भी डर नहीं। परंतु मेरे मन में एक यही आग धधक रही है कि मेरे कारण श्री राम सीता को दुख हुआ।
जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मनो लावा। मोर जन्म रघुबर वन लागी, झूठ कहाँ पछताऊं अभागी। जीवन का फल तो भाई लक्ष्मण जी को मिला, जो इन्होंने श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा तो जन्म श्री राम जी के बन जाने के लिए ही हुआ, तब मैं झूठा पश्चाताप क्या करूं। आपने दारुण दीनता, केहो सभई शिरुनाय। देखो बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरन न जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जब सब लोगों को समझाकर अपनी दुसह गरीबी कह रहा हूँ कि श्री रामचंद्र जी के चरणों को के बिना देखे जी की जलन नहीं मिट सकती। आन उपाय मोह नहीं सूझा, कोजिय के रघुवर बिन बूझा। एक ही आंक यही मन माही, प्रात काल चलहु प्रभु पाही। मुझको दूसरा उपाय नहीं दिखता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय को कौन पहचान सकता है। मैंने यही विचार कर रखा है कि प्रातः काल होते ही प्रभु के पास चलूंगा। जदपि मैं अनभल अपराधी, भे मोह कारण सकल उपाधि। तदपि सरन सन मुख मोह देखी, क्षम सब करहि कृपा विशेषी। मैं बुरा और दोषी तो हूँ, मेरे हेतु से सब उपद्रव हुआ, तथापि अपने चरणों के समीप मुझे देखकर विशेष कृपा करने वाले प्रभु मेरे सब दोषों को क्षमा कर देंगे। शील सकुच सुटि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरे हुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक जदपि बामा। क्योंकि प्रभु तो शील संकोच से सरल और चित्त वाले दया और प्रेम के घर हैं। वह तो शत्रु को की भी बुराई नहीं करते। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं तथा उनका बालपन से ही दास हूं। तुम पे पांच मोर भल मानी, आयुष आशीष देहु सुवानी। जेह सुन बिनय मोहे जनु जानी, आबहि बहुर राम रजधानी। इसलिए आप पंच लोग भी मेरा भला जानकर अच्छे वचनों से ऐसी आज्ञा और आशीर्वाद दें, जिससे प्रभु मेरी प्रार्थना मानकर पुनः राजधानी अयोध्या लौट आए। जदपि जन्म कुमातु ते, मैं सट सदा संदोष। आपन जान न त्यागहि, मोहु रघुवीर भरोस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि मेरा जन्म एक दुष्ट माता से हुआ और मैं सर्वदा से ही सठ और दोषी हूँ, फिर भी मैं श्री राम जी का भरोसा रखता हूँ कि वह अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सभी जसुनत जनु मांगे। भरत की वाणी सबको प्यारी लगी, मानो वह श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से सनी थी। सब लोग बिच्छू के कठोर तप से दुखी थे, उनके लिए इसने संजीवन मंत्र का काम किया। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत है कहे सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आही। माताएं, मंत्री, गुरु और नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रेम से बहुत विकल होकर भरत की सराहना करते हैं कि भरत जी श्री राम जी के प्रेम की मूर्ति स्वरूप हैं। तात भरत अस काहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय एहूं। जो पावरो अपनी जड़ताई, तुम ही सुघाए मातु कुटिलाई। हे भरत जी, आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे, जबकि आप प्राण के तुल्य श्री राम जी को प्यारे हो। वह नीच है जो माता की कुटिलता को अपनी मूर्खता से तुम्हें लगाएगा।
66 कोटिक पुरुष समेता बसहि कलप सत नरक निकेता अहे अग अवगुण नहीं मन गेहि हरहि गरल दुख दारद देहि। वह नराधम करोड़ों पुरुषों के सहित सैकड़ों कल्प तक नरक का वासी होगा। मणि सर्प के पाप और दुर्गुणों को नहीं लेती, अपितु वह विष दुख और दरिद्रता का शमन करती है। अवश्य चले हैं बनो राम जहे भरत मंत्र भल कीन शोक सेंदु बूढ़त सबहे तुम अवलंबुन दीन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम। लोग कहते हैं कि भरत जी यह अच्छा विचार किए हैं कि श्री राम जी के पास वन में चला जाए। हे तात, सब लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने सहारा दे दिया। भासब के मन मोद न थोरा जन घन धन सुन चातक मोरा चलत प्रात लख निर्णय हुनी के भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सब लोगों के हृदयों में बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो चातक और मोर ने बादल की ध्वनि सुन ली हो। प्रातः काल चलना होगा, यह सुनकर भरत जी सभी को प्राणों के समान प्रिय होने लगे। मुनहि बंदे भरत ही शिरोनाई चले सकल घर विदा कराई धन्य भरत जीवन जग माही शील स्नेह सराहत जाई। सब लोग मुनि की प्रार्थना कर भरत जी को सिर नवाकर विदा लेकर घर को चले। भरत जी के शील और स्नेह की प्रशंसा करते हुए चले जाते थे कि संसार में उनका जीवन धन्य है। कहे परस पर भावड़ काजू सकल चले कर साजहि साजू जेह राखे रहूं घर रखवारी सो जाने जनु गर्दन मारी। सब लोग आपस में कहते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया, फिर चलने का सामान करते हैं। जिसे घर की रक्षा के लिए रोकते हैं वह समझता कि उसका सिर काटा जा रहा है। को कह रहे न कहे नहीं काऊ को न चहे जग जीवन लाहू। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन कौन नहीं चाहता। सबको श्री रामचंद्र जी हृदय से प्यारे हैं और राम जी के दर्शन की सदा अभिलाषा है। जरहु सुसंपत्ति सदन सुखो सुहृदय मातु पितु भाई शनम को होत जो राम पद करे न सहस सहाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। सुंदर धन, घर का सुख, मित्र, माता पिता तथा भाई ये सभी नष्ट हो जाएं यदि श्री राम जी के सम्मुख होने से स्वभावतः सहायता नहीं पहुंचाते। घर घर साजहि बाहन नाना हरसौ हृदय पर भात पयाना भरत जाए घर की न विचारू नगर वाज गज भवन भंडारू। प्रत्येक घर घर में सवारी साजी जा रही है। सब लोग इस हेतु प्रसन्न हैं कि प्रातः होते ही सब लोग चलेंगे। भरत जी ने घर पहुंचकर घोड़े, हाथी, घर और भंडार के विषय में विचार किया। संपत्ति सब रघुपति के आही जो बिन जतन चलो तज ताही तो परिणाम न मोर भलाई पाप शिरोमणि साए दुहाई। यह सब धन श्री रामचंद्र जी का है। यदि बिना उपाय किए चलता हूँ तो अंत में मेरा भला नहीं होगा। श्री राम जी की शपथ कर कहता हूँ, इसमें मैं पापियों का सिरताज बन जाऊंगा। करहि स्वामी हित सेवकु सोई दूषण कोटि देहु किन कोई अस विचार सुच सेवक बोले जो सपने निज धर्म न डोले। दास तो वही है जो स्वामी का भला करना चाहे, कोई कितना भी दोषी क्यों ना हो। यह विचार कर श्री राम जी के सेवक जो स्वप्नों में भी धर्म को नहीं छोड़ सकते उन्हें बुलाया।
कैसबु मरम धरम भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। कर सबु जतन राखे रखवारे, राम मात पहि भरत सिधारे। सब लोगों से धर्म का छिपा हुआ रहस्य कहकर जो जिस कार्य के योग्य था उसे वहां ही रख दिया। इस प्रकार उपाय कर रक्षक नियुक्त कर श्री भरत जी श्री राम जी की माता कौशल्या के पास गए। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान। कहूँ बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमुहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब सब माताओं को दुखी देखकर समझकर सज्जन तथा परम स्नेही भरत जी ने बैठने का, जिससे सुखद सुंदर आसन हो, ऐसी पालकी बनाने की आज्ञा नौकरों को दी। चक्क चाक्य जिमपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निस भयउ बेहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। चकई चकवा के तुल्य शब्द सब अवधपुरी के रहने वाले सवेरा होने का मांगन मांग रहे हैं। जागते जागते सब रात व्यतीत हो गई, सवेरा हो गया। भरत जी ने बुद्धिमान मंत्री को बुलाकर कहूँ ले हो सब तिलक समाजू, बने देव मुनि राम ही राजू। बेग चलहु सुने सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। कहा तिलक की सामग्री ले लीजिए, वन में ही मुनि जी श्री राम जी को राज्य देंगे। भरत की वाणी सुनकर सचिव लोग प्रणाम कर शीघ्र ही घोड़े रथ हाथी सजा लिए। अरुधंती अरु अगने समाऊ, रथ चढ़े चले प्रथम मुनि राऊ। बे प्रबंध चढ़े वाहन नाना, चले सकल तब तप तेज निधाना। सबसे आगे मुनि वशिष्ठ तथा अरुधंती अग्नि के समान सहित रथ में बैठकर चले। फिर सभी तप और तेज के निधान ब्राह्मण लोग अनेक सवारियों पर बैठकर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह की न पयाना। शिव का शुभगन जाहे वखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। अवधपुरी के रहने वाले सुंदर सवारियों पर चित्रकूट को चले। सारी रानियां पालकियों पर बैठकर चली, जिस पालकी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सौंप नगर सुच शिव कनी, सादर शकल चलाए। सो मेरे राम सिंह चरण तब, चले भरत दो भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमुहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। फिर अच्छे नौकरों को अवधपुरी को नियुक्त कर आदर के साथ और लोगों को चलाकर श्री राम और श्री जानकी जी के चरणों का स्मरण कर भरत और शत्रुघ्न चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर किरण चले तकेवारी। बिन सिया राम समझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब स्त्री पुरुष इस तरह चले जैसे हाथी अतनी जल देखकर चलती हैं। श्री राम और सीता वन में हैं, यह विचार कर शत्रुघ्न और भरत जी दोनों भाई पैदल ही चले। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाए समीप राके निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। इस प्रेम को देखकर लोगों को भरत के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और सब लोग हाथी घोड़े रथ आदि वाहन त्याग कर पैदल ही चले। पश्चात कौशल्या जी भरत के निकट जाकर पालकी को रखवाकर यह मीठी बाणी बोली। क्या कहती हैं सुनिए। हे तात मां तात चढ़ो रथ बल महतारी, हुए प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। हे तात, माँ बलिहारी जाती है, तुम रथ पर चढ़ो। प्यारा कुटुंब कष्ट पा रहा है, तुम्हारे पैदल चलने से सब लोग पैदल चल रहे हैं, सब शोक के मारे क्रसित हैं।
इससे मार्ग चलने में समर्थ नहीं है। सिर धरे बचन चरण शिरुनाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करवासु, दूसर गौमति तीर निवासु। तब माता का वचन सिर पर रखकर उन्हें नमस्कार कर दोनों भाई रथ पर बैठकर चले। पहले दिन तमसा नदी के किनारे और दूसरे दिन गोमती के तट पर निवास किया। पय आहार फल असन एक, निष्भोजन एक भोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। सब लोग दूध पीते थे और एक समय फलाहार करते हुए तथा भूषण और भोग को त्याग कर श्री राम जी के लिए नियम और व्रत करते हुए चले। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बीरपुर सब निहराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करहि सब विषादा। इसके बाद सही नदी के तट पर रहकर प्रातः काल चल दिए और श्रृंगवीरपुर के समीप आ गए। सब समाचार सुन मल्लाह मन में विचार कर खेद करने लगा। कारण कवन भरत वन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पै जिय न होते कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या हेतु है जो भरत वन को जा रहे हैं? मालूम होता है कि मन में कुछ छल भरा है। यदि उनके हृदय में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेते? जाने ही सानुज राम ही मारी, करहु अकंटक राज सुखारी। भरत न राज दी तोर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। सोचते हैं कि राम लक्ष्मण को मार निर्द्वंद राज्य कर सुखी हूँ। भरत ने हृदय में राजनीति का ज्ञान नहीं किया, क्योंकि तब तो कलंक था, अब तो जीने में भी बाधा है। सकल सुरासर जुरहु जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। का आचुरज भरत अस करही, नहीं बिस बेल अमीय फल फरही। निषाद कहता है कि लड़ाई में यदि सारे देवता असुर भी आए तब भी श्री रामचंद्र जी को जीत नहीं सकते। भरत ऐसा करे तो इसमें आश्चर्य नहीं। विष की लता में अमृत फल नहीं होता। अस विचार गुह ज्ञात सन, कहूँ सजग सब होहु। हतवा से हूँ बोर रहूं तरन, की जो घटारो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यही सोचकर निषाद अपनी जाति वालों से बोला कि देखो भाई, सब तैयार हो जाओ, पतवार और नाव डुबाओ और मार्ग रोक दो। हूँ सजो हिल रोक हूँ घाटा, ठाट हूँ सकल मरे के ठाटा। सनमुख लोह भरत सन लेहु, जियत न सुर सर उतरन देहु। सब लोग सजग होकर घाट रोक लो और मर मिटने पर तैयार हो जाओ। भरत के सामने हथियार लो और उन्हें जीते जी गंगा के पार न उतरने दो। समर मरण पुण्य सुर सर तीरा, राम का जो छन भंगु शरीरा। भरत भाई नपु में जन नीचू, बड़े भागे अस पायो मीचू। एक तो युद्ध में प्राण देना, दूसरे श्री रामचंद्र जी का कार्य। यह शरीर तो नष्ट होने वाला ही है। भरत जी तो श्री राम जी के भाई और राजा हैं। हम लोग तो बड़े तुच्छ हैं। बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करहु रन रारी, जस धबले भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुही हाथ मुद मोदक मोरे। स्वामी के कार्य के लिए रण में युद्ध करूंगा और 14 भुवन में सुंदर कीर्ति प्राप्त करूंगा। राम जी के लिए प्राण निकलने पर अच्छा ही है, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं।
साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जाय जियत जग सो मोहे भारू, जनन जौवन बेटप कोठारू। जिसकी गिनती सज्जनों में नहीं है तथा जो श्री राम जी के भक्तों में नहीं है, ऐसे मनुष्य का संसार में जीना व्यर्थ है। वह पृथ्वी का बोझ है और माता के यौवन रूपी बक्ष के लिए कोठार ही हुआ है। तो साथियों, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर आपके लिए यहीं से इस दोहे से आगे प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, आपको आज का सेशन कैसा लगा, इसका आप कमेंट करके अवश्य बताएं। हाँ, सेशन बड़ा जरूर हो गया है, पर मेरी थोड़ी सी इस संवाद में रुचि ज़्यादा थी, बढ़ रही थी, तो इसलिए वीडियो बड़ा हो गया है। तो साथियों, कमेंट में आप जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।